अहंकार को समझना है, अहम से मुक्त होना है, दुख से मुक्त होना है, चिंताओं से मुक्त होना है, तो ध्यान से समझिए। बहुत सरल और दैनिक जीवन के कुछ किस्सों के माध्यम से हम उस अहंकार को समझने का प्रयास करेंगे जो वस्तुतः हमारे दुख का, हमारी समस्याओं का कारण होता है, हमारी अशांति का कारण होता है। तो आपको समझना है कि मात्र अहंकार हमारे दुख का कारण नहीं है, मात्र अहम हमारे लिए बड़ी समस्या नहीं है। हमारा व्यक्तिगत अहंकार, पर्सनल ईगो, ये हमारे दुख का कारण होता है। हमें अहम से नहीं, हमें व्यक्तिगत अहम से, पर्सनल ईगो से मुक्त होने की आवश्यकता है। और ये व्यक्तिगत अहंकार होता कैसा है, कैसे इसको पहचानें, इसको बहुत आसान तरीकों से हम समझेंगे। होता क्या है कि कोई भी समस्या हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कुछ भी जीवन में आता है तो हमें लगता है कि ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है। हर बात को हम पर्सनल ले लेते हैं। यही दुख है, इसी के कारण अशांति है। और इसे तुम अगर समझ लो तो तुम भी हंसोगे कि किस बात को लेकर के हम इतने परेशान होते हैं। आप ही बताओ, आपके सामने एक समस्या खड़ी है, आपको यदि ये समझ आ जाए कि आप चाहे कुछ भी कर लें, आप उस समस्या को खत्म नहीं कर सकते, क्या तब आप परेशान होंगे? नहीं। जब तक आपको ये लगता है कि किसी तरह उस समस्या को खत्म किया जाता है, तब तक आप उस समस्या को खत्म करने के लिए संघर्ष करते हैं, और वो संघर्ष ही हमारे दुख, हमारी अशांति का कारण होता है। अगर आप ये समझ लें कि पर्सनल जैसा कुछ होता ही नहीं है, न दुख पर्सनल होता है, न दुख व्यक्तिगत होता है, न सुख व्यक्तिगत होता है, तो आप न दुख में दुखी हो पाएंगे, न सुख में सुखी हो पाएंगे। आप दुख और सुख से परे मुक्त जी पाएंगे। किंतु यहाँ आपकी नीयत, आपकी ईमानदारी, आपका चुनाव आवश्यक है। तो जो भी समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा जो आपको बहुत सताती है, सबसे अधिक सताती है, देखिए कि क्या वो सिर्फ आपके साथ है, या वो तो होती ही है हर किसी के साथ जिसे आपको भय लगता है। कुछ भी अच्छा होता है, कुछ भी बुरा होता है, तो उसको देखो कि क्या ये सिर्फ मेरे साथ हो रहा है या ये हर किसी के साथ होता है। अब कुछ अलग अलग तरह के किस्सों के माध्यम से हम समझते हैं। अक्सर कई लोगों से मेरी बात होती रहती है फ़ोन पर या मैसेज पर। तो ख़ासकर लड़के होते हैं, लड़कियां भी होती हैं, महिलाएं भी होती हैं। पहले वो अपनी पूरी रामकथा सुनाते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, और अंत में वो किसकी बात करेंगे वो मुझे समझ आ जाता है उस बीच में। अब आप कहेंगे फिर इतनी देर तक सुनते क्यों हो? क्योंकि उस बात को मैं तो समझता हूं पर वो नहीं समझ रहे ना। उनको ऐसा लगता है कि उनकी समस्या कुछ खास है, उनके साथ जो घट रहा है वो बस उनके साथ घट रहा है। तो कोई कहता नहीं, आपको नहीं पता, मेरे साथ जो प्रॉब्लम है वो बहुत अलग है। और अंत में पता चलता है कि वही काम वासना का चक्कर है, वही किसी का होमोसेक्सुअलिटी से संबंधित है। लड़के को लगता है कि उसको लड़की से प्यार है, और लड़की को लगता है लड़के से प्यार है, और दोनों संबंधित होना चाहते हैं। उनको पता ही नहीं कि ये हर जगह यही खेल चल रहा है। कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, तो हर लड़के लड़की में यही सब चल रहा है। उनको लगता है हमें प्रेम हो गया, हम प्रेम जान गए। और सचमुच ये अब हमें लगता है कि मजाक है, हमें लगता है, हमें दिख रहा है कि ये तो प्रकृति का, काम वासना का खेल है। लेकिन वो जो लड़का, वो जो लड़की होता है, उसको ये नहीं पता है, तो वो इसे सच मानता है। और अगर तुम उसे समझाओगे तो उसे तुम पागल लगोगे। और कई सारी ऐसी महिलाएं जिनसे मैंने ही बात की हैं, जिसके साथ अभी तक संबंध में थे, विवाह कर लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए,
उनके साथ संबंध खत्म कर लिया क्योंकि जीवन बिल्कुल नर्क हो चुका है। अब उनका कहना है फिर धीरे से बातें घुमा फिरा कर घंटे आधे घंटे में, हमारा ना पुराना यार है, उसके साथ ना हमारी बहुत अच्छी बात होती थी, अभी भी हो जाती है कई बार, अगर हम उससे संबंध बनाए तो, उसके साथ रहें तो। अब इनको समझ नहीं आ रहा है कि ये इनके साथ जो घट रहा है वो प्रेम व्रेम है नहीं। प्रेम ये जानते होते तो आज तक जीवन नर्क में क्यों जी रहे होते। पर एक गड्ढे से तो अभी बाहर निकले नहीं पूरी तरह, मेल अभी जमा हुआ है, कीचड़ में लथपथ हैं, दूसरे गड्ढे में कूदने को तैयार हैं। तो ये जो वासना है, जो कामना है, जो इच्छाएं जो हमें उठती हैं, इनको देखो, इनको जानो कि क्या यह सिर्फ तुम्हारे साथ घट रहा है या यह हर किसी के साथ हो रहा है। जो प्यार तुम्हें दिख रहा है क्या वो सिर्फ तुम्हें दिख रहा है या हर किसी को हो रहा है। तो ये सुख जो दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ तुम्हें नहीं सबको दिख रहा है। अब भैया ये काम कर रहे हैं तो फुर्सत तो होगी नहीं, अब रोज़ रोज़ तो हर किसी को फ़ोन लगाएंगे नहीं, चाहे फिर वो रिश्तेदार हो या कोई और हो। आप भी समझते हैं भैया, कुछ रिश्तेदार होते हैं उनको फ़ोन ना लगाओ तो उनको बुरा लग जाता है, वो बीमार हो गए उनकी खबर ना लो तो उनको बुरा लग जाता है। तो ऐसे एक सज्जन ने कॉल किया, एक ने क्या कई ने किया, ऐसे तो बीमार हो गए, हाथ पैर तोड़ लिए होंगे, किसी की कोई दूसरी बीमारी थी, बोलते हैं तुम तो खबर ही नहीं देते, हम बीमार हो गए, ऐसे में भले ही कोई मर जाए तुम तो पूछो तक नहीं। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो मैंने पूछा कि इलाज करवाया आपने? बोले हाँ। मैंने कहा कहाँ अस्पताल गए थे? तो मैंने कहा कितने लोग थे वहाँ, क्या अकेले थे? अरे वहाँ तो भीड़ लगी थी। तो जिस काम में सबकी भीड़ लगी हो वहाँ तुम्हारा एक की खबर लूँ या सबकी खबर लूँ? और अगर तुम्हारी नहीं ली तो मैंने उतने की भी नहीं ली। अब तुम्हारे एक के साथ थोड़ी ना ये दिक्कत हुई है। अब एक ही अस्पताल में सैकड़ों हजारों लोग हैं, शहर में सैकड़ों अस्पताल हैं, वहाँ लाखों लोग हैं, तो तुम्हारे साथ कौन सी नई घटना घट गई? लोग बीमार होते हैं, तुम भी हो गए, इतना क्यों रो रहे हो? तो हमें बीमारी हो जाती है, उस बीमारी के लिए हम जीवन, कोई बुढ़ापे में बीमार हो जाए उसकी टेंशन आज लेता है जवानी में और जवानी को बर्बाद कर लेता है। बचा लोगे क्या? जिनके पास सारी सुविधाएं होती हैं वो तो बीमारियों से मर जाते हैं, तुम अपने आप को बचा लोगे? तो ये क्या है, उनको बड़ा दुख होता है जब उनसे ये बात कही जाती है। तो क्यों? क्योंकि उनको लगता भाई मैं तो बीमार था और तुमने मुझसे पूछा नहीं, मेरी खबर नहीं ली। उनको लगता है कि बस मैं ही बीमार हुआ हूं और कोई बीमारी नहीं होता। अरे भैया तुम्हारे जैसे कितने ही बीमार होते हैं। अब एक सज्जन थे, ये व्यक्तिगत दुख था, बीमार हो गए। अरे जरा देखो तो कि बस तुम ही हुए हो या बाकी सब हुए? अगर सब होते हैं, हर कोई बीमार होता रहता है दुनिया भर में, तो इतना क्यों रोना कि मैं बीमार हो गया, हाय हाय। अब एक सज्जन है, उन्होंने कोई मशीन ले ली बड़े खुश हुए। आप देखते भी होंगे कि कोई बड़ा मान लो आईफोन ले आया तो वो दिखाना चाहेगा ना कि लोग मुझे बधाइयाँ देंगे, वाहवाही करेंगे, पूछेंगे। एक ने मेरे पास कॉल किया कि भैया 15-16 लाख की गाड़ी लाए। मैंने कहा बढ़िया बात है। तो बोले नई गाड़ी है यार, महंगी है। मैंने कहा जहाँ रहते हो वहाँ आसपास और किसके पास है? बोले पड़ोसी के पास भी है, उसके बगल वाले के पास भी है, और गांव में शहर में जहाँ भी रहते हैं वहाँ बहुत सारे लोगों के पास है। तो मैंने कहा तुमने कौन सा अजूबा काम कर दिया, इतने खुश क्यों हो रहे हो? जिस शोरूम से खरीद के लाए हो जरा उससे तो पूछ लो उसने कितने को बेच दिए, और जिस कंपनी से ये बनी है वहाँ तो पूछ लो, लाखों करोड़ों उसने वहाँ पे बनाकर भेज दी। इतने खुश क्यों हो रहे हो? ले आए तो ले आए, कर लो यूज़। अगर सचमुच ज़रूरत है तो दूसरों से वाहवाही की मांग क्यों करते हो? पर लोगों को दुख हो जाता है। तुम जिस चीज़ में सुखी हो रहे हो देखो तो, क्या वहाँ पे सुख छुपा है? पर तुम्हें लगता है कि नहीं हमने कुछ कमाल कर दिया। कुछ कमाल नहीं किया। किसी की नौकरी लग जाती है, अक्सर जो जवान लड़के होते हैं ना, पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना, नौकरी लग जाती है किसकी? बगल वाले की, पड़ोसी की, या गांव में या मोहल्ले में किसी के लग जाती है। और इन बच्चों को, लड़कों को, जवानों को, लड़कियों को कोसते रहते हैं, देख उसकी लग गई, तेरी अभी तक नहीं लगी। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नौकरी तो लगी ना। क्या ये नई नौकरी चालू हुई है आज पहली बार? अरे उस नौकरी पर न जाने कितने होकर के गुजर चुके हैं और आज न जाने कितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं।
क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में? नर्क है उनकी ज़िंदगी भी। क्या उखाड़ लिया उन्होंने नौकरी पा करके? ऐसा तो है नहीं कि वो मुक्त हो गए हैं और प्रेम में और आनंद में, अनहद नाद में बिल्कुल मगन हैं। लेकिन लोग ढोल बजाते हैं, रैलियां निकालते हैं। आजकल तो बड़े बड़े इंटरव्यू होते हैं, जिसको देखो वही कोचिंग वाला इंटरव्यू लेता है, उसको चने के झाड़ पे चढ़ा देता है और वो भी चढ़ता है, सुखी हो जाता है। और थोड़े दिन बाद नौकरी तो मिल गई, अब नौकरी जाके भैया तुम्हारी पूजा थोड़ी ना करेंगे, अब पीसेंगे तुमको, चूसेंगे तुम्हारा खून। तुम्हें 25,000 देंगे तो तुमसे 2.5 लाख का काम तो कम से कम वो लेंगे ही। तो काहे के सुख हो रहे हो भैया? इतना क्यों उछल रहे हो? क्या सचमुच ये खुशी है? पर यह हमारा व्यक्तिगत अहंकार। देखो, मैंने नौकरी हासिल कर ली, मैं ये बन गया, मैं वकील बन गया, मैं आईएएस बन गया, मैं अकाउंटेंट बन गया। अब 1-2 बार ऐसे लोगों का फ़ोन आया जिनके घर बच्चे पैदा हुए, और अपने फैमिली में भी। अब फैमिली में तुम्हारी बच्चा पैदा हो और तुम कहीं बाहर रह रहे हो और तुम्हें नहीं है फुर्सत ज़्यादा बात करने की भी या जा कर के मिलने की भी, और महीनों बीत गए, सालों बीत गए और तुम अभी तक नहीं गए हो, तो लोग लानते भेजते हैं, तुम बच्चे को देखने नहीं आए, तुम्हें तो याद ही नहीं आती। मैंने कहा अच्छा, तुमको लगता है कि ये खुशी का मौका है और तुमने कुछ बहुत ऊंचा कर दिया है, तो मोबाइल में पॉपुलेशन मीटर का एक डेटा खोलो ऑनलाइन और उनको दिखाओ कि ये देखो 3 लाख से ज़्यादा बच्चे हर दिन पैदा होते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे प्रकृति का खेल है भैया, हर घर में चल रहा है, हर जानवर में चल रहा है, जंगल में चल रहा है, वो गंदी नाली के कीड़ों के बीच चल रहा है, सब पैदा किए जा रहे हैं। तो बच्चे पैदा करने के लिए कौन सी अकल चाहिए? एक अनपढ़ गंवार आदमी और वो बच्चे पैदा कर देंगे। जानवर को कुछ नहीं सूझता, वो बच्चे पैदा कर देगा। तुमने कौन सा पहाड़ उखाड़ दिया जो तुम्हारे खुशी में शामिल होने आए? खुशी है क्या ये? किसी को अपनी हवस मिटानी थी, हवस में हो गया बच्चा पैदा। किसी को सुख भोगना था, उसमें हो गया पैदा। किसी को अपने खानदान की लाज रखनी थी, उसके लिए पैदा कर लिया। कुत्ते, बिल्ली, सुअर सब पैदा कर रहे हैं, ऐसे ही तुमने पैदा कर लिया। और तुम कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी है, उससे हमें दिख रहा है कि तुम देवता तो हो नहीं। तो तुमने किसी महान उद्देश्य के लिए किसी पुत्र या पुत्री को जन्म दिया हो, तो इतना खुश काहे को हो रहे हो? और नहीं आए तो नहीं आए, इतने बच्चे पैदा हो रहे हैं। बगल में वो कुत्ते ने बच्चे पैदा करे, हम उसकी खबर, उसकी खुशी में शामिल हो जाएंगे अगर ये खुशी का मौका है तो। क्योंकि उसमें और तुम में कोई अंतर तो है नहीं। उन्होंने भी संभोग किया, तुमने भी किया, हो गए बच्चे पैदा। उसने भी पेट में पाला बच्चे को, तुमने भी पाला। पर ये होता है व्यक्तिगत अहंकार। अब मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ और मेरा ही लड़का देखने नहीं आया, मेरा ही भाई नहीं आया, मेरे ही मामा नहीं आए, मेरे ही ताऊ नहीं आए। 800 करोड़ की आबादी है भैया, ये वहीं से आई हैं। और देख लो इन्होंने नर्क बना रखा है पूरी पृथ्वी को, और तुम ऐसे ही पैदा किए जा रहे हो। तुमने पुण्य नहीं, महान काम नहीं, तुमने बिल्कुल पाप किया है। तुम में अकल नहीं, तुम्हें समझ नहीं, और तुम एक और को पैदा कर लाए। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी समझ होती तो तुम बच्चे पैदा नहीं करते, पर तुमने आज किए जबकि आवश्यकता नहीं है। इससे साबित होता है कि तुम तो थोड़े से भी सम्मान के लायक नहीं। तो किस बात की खुशी मनाए? ये क्या तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है, तुमने बच्चा पैदा किया? ये क्या तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है कि कोई बीमारी तुम्हें हो गई? ये क्या तुम्हारा व्यक्तिगत मामला है कि तुम्हें काम वासना उठती है, किसी लड़के या लड़की के प्रति तुम आकर्षित हो जाते हो? लेकिन हम इन खुशी को, इन सुख को, इन वासनाओं को व्यक्तिगत समझ लेते हैं और इनको बड़ा महत्व दे देते हैं। तो जो कुछ भी तुम्हें व्यक्तिगत लगे उसको देखो कि क्या वह व्यक्तिगत है भी या नहीं, और व्यक्तिगत नहीं है तो उसको इतना महत्व काहे को दे रहे हो? हल्के में लो उसको, ठीक है। अब एक बंदा था साथ में, परीक्षाएं दी थी, पेपर देखा, मेरा पास हो गया, उसका फेल हो गया। उसने मोबाइल फोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक तो मैं पास हो गया, 2-4 लोगों के उसने व्हाट्सएप पर स्टेटस देख लिए, वो पास हो गए और ये फेल हो गया। मैंने कहा भैया स्टेटस वो लगाते हैं जो पास हो जाते हैं,
अब तो जितने 15 20 30 लोगों को जानता है ना, सबको एक एक करके मेरे सामने फ़ोन लगा, और वो जो 15 20 थे उनमें से एक भी पास नहीं हुआ, और वो हंस रहा है कि भाई वो भी नहीं हुआ, भाई वो भी नहीं हुआ। मैंने कहा अब रो इस मोबाइल को फोड़ करके, तुझे लगा कि बस तू ही फेल हुआ है। अरे भैया 1.5-2% तो वहां पर सिलेक्शन हो रहा है, तो मतलब बाकी के फेल ही हुए होंगे ना, उनमें से एक तू है, तो इतना क्यों सर पे चढ़ा रहा है? थोड़ा हल्के में ले, हो गए तो हो गए, देखेंगे अगली बार अगर करना हुआ तो। देखो तो जिन बातों में दुखी हो रहे हो, क्या सचमुच वो तुम्हारी पर्सनल है? जबरन के दुखी होते रहते हो, चिंता करते रहते हो, टेंशन लेते रहते हो। हाँ, होते हैं बहुत सारे लोग, करीबी भी और दूर के लोग भी। मैं गरीब हूँ, मेरा घर छोटू सा है, मेरे पास गाड़ी नहीं है। सड़क किनारे चले जा, झोपड़ियाँ हैं, खाने को 2 टाइम का भोजन नहीं है उनके पास, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, और बारिश हो जाती है तो उनको सोने की जगह नहीं मिलती। रेलवे स्टेशन पर चले जाओ, पड़े रहते हैं बाहर बेचारे। क्या उनसे बुरी हालत है तुम्हारी? तो इतना क्यों मर रहे हो? बेसिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए इतना तुम्हारे पास है, और उससे ज़्यादा चाहिए तो मेहनत करो और कमाओ, और फिर आगे बात करो। ये क्या मूर्खता करते हो? ये नहीं है, वो नहीं है, पड़ोसी का बड़ा घर हो गया तो तुम्हें दिक्कत हो गई। पर नहीं, मैं गरीब हूँ। अरे तेरे जैसे भाई, इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी दुनिया में गिन नहीं पाओगे, इतने हैं लोग तुमसे नीचे, पर रोते हैं, मरते हैं। और ये बस ऊपर ऊपर नहीं, वो सचमुच उसके लिए मर रहे हैं, रो रहे हैं, टेंशन में तनाव ले रहे हैं, बच्चों को परेशान कर रहे हैं, खुद नर्क में जी रहे हैं, खुद ने जीवन बर्बाद कर लिया। जरा ध्यान तो दो, जिन बातों में सुखी हो रहे हो, जिन बातों में दुखी हो रहे हो। बर्थडे में गए, और तूने बच्चे को बर्थडे में विश नहीं किया, तूने मेरा बर्थडे विश नहीं किया। अरे भैया तू अकेली पैदा हुई क्या? जिस दिन तो पैदा हुआ उस दिन 2.5-3 लाख लोग पैदा हुए थे, हम उनको बधाइयाँ दे रहे थे, तो लेट हो गए तुम्हें करने में, अब करने। ठीक है, अब ये छोटी छोटी बातें हैं, पर इनसे जीवन के जो भी मुद्दे हैं जिनको बड़ा तुम सर पे चढ़ा लेते हो, उन पर ध्यान दो। वो कहानी तो सुनी होगी ना तुमने, गौतम बुद्ध की, जिसमें एक महिला होती है, उसका छोटा बच्चा मर जाता है, तो महिला दौड़ी दौड़ी आती है कि शायद महात्मा बुद्ध उसके बच्चे को जिंदा कर दें। तो बुद्ध क्या कहते हैं? महिला को लग रहा कि बस मेरा बच्चा मरा और किसी का मरता ही नहीं है, मेरे ही घर में मृत्यु हुई। क्योंकि जब दुख आता है, सुख आता है, तो इंसान भूल ही जाता है कि जो इसके साथ हो रहा है ना, ये न जाने कितनों के साथ हो चुका है। होता ही रहता है, ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति में सारा खेल चल रहा है। तो वो उससे कहते हैं कि जा। अब उससे सीधे सीधे कहते तो वो सुनती नहीं, समझती नहीं, मानती नहीं। तो उससे कहा कि जा, किसी घर से कुछ अनाज के दाने लिया, पर ऐसे घर से लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई। तो सारे गांव को छान मारती है, शायद आसपास के गांव में भी चली जाती होगी। जितना हो सका उसने किया, जब तक बात समझ नहीं आई। और जब उसे दिख गया कि कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ कभी किसी की मौत नहीं हुई हो, कभी किसी के पिता की, भाई की, बेटे की, बेटी की, बहन की, माता की, किसी न किसी की मृत्यु हुई है, वो चुपचाप आ जाती है, रोती नहीं है, सारे आंसू सूख जाते हैं। वो कहती कि अब शरण में ले लो, मुझे भी दीक्षा दो। वो दुखी क्यों थी, इतनी क्यों तड़प रही थी? इसलिए क्योंकि उसने अपने दुख को अपना व्यक्तिगत दुख मान लिया था। उसने ऐसा माना था कि ये घटना सिर्फ मेरे साथ घटी है, मेरे साथ ही ये अन्याय हुआ है। जब उसने जाना कि ये तो प्रकृति का खेल है, जो जन्मा है वो मरेगा, कोई आज कोई कल, कोई बुढ़ापे में, कोई जवानी में, कोई बचपन में, कोई बीमारी से, कोई एक्सीडेंट से, कोई किसी और कारण से। शरीर का तो अंत होना है। बात समझ आ गई तो उसका दुख मिट गया। एक कह रहा था मैं मर जाऊंगा, मैंने कहा मर जा, किसको फर्क पड़ता है? ये देख ऑनलाइन डेटा, 2.5 लाख से ज़्यादा लोग हर दिन मरते हैं, एक तू भी मर जा उनमें से, किसको फर्क पड़ेगा तेरे मरने से? हाँ, बस ये शरीर जो था अभी, जो इन सारी बातों की परवाह छोड़ करके एक अच्छा जीवन, सुंदर, शांत, प्रेमपूर्ण, आनंद में जी सकता था, बेपरवाह, वो उससे वंचित हो जाएगा, और कोई दिक्कत नहीं। तुझे लगता है कि मरना एक बड़ी खास बात हो गई? कौन सी खास बात हो गई भैया? जैसे तू मर रहा है वैसे तो हर दिन लाखों लोग मर रहे हैं।
या कौन याद रहता है, सब मिट्टी हो जाता है। लोग याद भी नहीं करते, स्मृति में भी नहीं आते हो। उनकी स्मृति में भी कब तक आओगे, थोड़े दिन में वो भी निकल लेंगे। तो क्या ये मरना मरना लगा रखा है? जीना है तो जी लो भैया, छोटू सा जीवन है। एक दिन वो मरने की क्या आवश्यकता है, एक दिन तो खुद मर जाओगे। जो अपने आप हो जाना है उसको करने में समय बर्बाद करके, मेहनत करने में, उसके लिए अपने आप की मूर्खता दर्शा रहे हो। बस हम मरने जा रहे हैं, अरे भैया अपने आप मर जाओगे, तुम जी लो। स्कूल कॉलेज जवानी में सबको ये लगता है कि हमको प्यार हुआ, अरे पहली बार हुआ। अब उसको क्या पता कि बेटा ये तो सदियों से चला आ रहा है, जंगल में, घर में और नाली में। तो जीवन में जो भी हो, दुख, चिंता, तनाव, समस्याएं, जिनमें बड़ा खुश होते हो, बड़ा दुखी हो जाते हो, जिनको सर पे लेकर के घूम रहे हो, देखो क्या वो तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या है और क्या उससे तुम्हें मिल जाना है। कौन सा ऐसा सुख मिल जाना है जो शाश्वत होगा। और इन सारी बातों को जीवन में इतना महत्व मत दो। अपने जीवन में घटने वाली हर घटना को जितना कम आप व्यक्तिगत मानेंगे, उतना ज़्यादा आप अहम से मुक्त हो जाएंगे। जीवन शांत हो जाएगा। मेरा घर, मेरा बेटा, मेरी नौकरी, मेरा पद, मेरा धर्म, मेरी जाति, जिनसे भी इस मैं को चिपका रखा है उसको देखो और उसको सर से उतार दो। पर्सनली मत लो। देन यू विल गेट वॉट यू रियली वॉन्ट। फिर आपको वो मिल जाएगा जो सचमुच आपको चाहिए, क्योंकि वो आपको मिला ही हुआ है। बस इस व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त हो जाइए। और ये आपको ही करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चुनना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा उसमें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।